में थी। दूसरा चरण जो था वो टीएमसी के लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। वो इसलिए क्योंकि टीएमसी की अपनी जो बीजेपी की पूरी पॉलिसी थी, पूरी रणनीति बीजेपी की ये रही कि हम हार्डकोर हिंदू जो वोटर हैं, हिंदू वोटर जो है उसको अपने पाले में लिया जाए। बीजेपी का ये फोकस नहीं रहा कि हम कहीं से कहीं टीएमसी के जो मुस्लिम वोट बैंक उसमें डेंट पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आप किसी भी राज्य में बीजेपी की राजनीति को देखेंगे तो डोमिनेंस जो वोटर का है और जो डिसाइडिंग वोटर है उससे इतर उसने अपनी राजनीति तय की है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहाँ यादव और मुस्लिम बहुत अच्छी संख्या में है। हाँ, उन्होंने एंटी यादव जो ओबीसी जातियां थी उनको कंसोलिडेट किया अपने पाले में। हरियाणा के अंदर उन्होंने जाट डोमिनेंस स्टेट है, एंटी जाट जो जातियां थी उनको कंसोलिडेट किया, और वैसा ही उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिश की। बिहार में आप देखेंगे यादव बहुत अच्छी खासी राजनीतिक जो है विरासत लेके चलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने वहां भी वही कोशिश की कि गैर यादव जो जाति हैं ओबीसी की, चाहे वो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, इन सबको जोड़ा। उनको जोड़ने के बाद उसमें राजनीति की। पश्चिम बंगाल के अंदर भी उन्होंने ये किया कि हिंदू वोटर हैं, उन हिंदू वोटर्स को पे ज्यादा फोकस करना है, महिलाओं पे ज्यादा फोकस करना है, युवाओं पे ज्यादा फोकस करना है, रोजगार पे ज्यादा फोकस करना है। शहरी वोटर को किस तरीके से, जो आज 2000 के बाद जो जन्मे लोग हैं, जो आज 26 साल के हो गए, मिलेनियंस हम कहेंगे उन्हें, जेन जी, हाँ, तो जेन जी जो है उन पे फोकस किया। उनके लिए ये बात रखी कि आप भी जो है चाहेंगे कि आपके जो पश्चिम बंगाल है उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज आए, विदेशी कंपनियां लगे, आईटी सेक्टर बने, आईटी हब बने, आपको रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सब कोशिशें उन्होंने वहाँ इस पूरे वोटर को जो है देने की कोशिश की है। ऐसे ही कोशिश तो उन्होंने मथुआ समाज के साथ भी की थी। ये तीन बड़े फैक्टर हैं, महिला, मुस्लिम, जिनकी बात आप कर ही रहे हैं यहाँ पर, और उन मथुआ में भी, क्योंकि देखिए 7 लाख जो परिवार हैं वो प्रभावित हुए हैं। ये अलग बात, मथुआ में आप दलित भी जोड़ लीजिए, और ये भी कहीं 2 बट गए, क्योंकि 2 अलग अलग वो थे, और एक चला गया बीजेपी में तो एक की बहू चल गई टीएमसी में, है ना। लेकिन इनसे बहुत सारे वादे किए गए थे, नरेंद्र मोदी से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर, अमित शाह से लेकर, हर मंच पर ये कहा जाता था और उनको नागरिकता दी जाएगी, ये उनको आश्वस्त किया जाता था। लेकिन जब बारी आई तो एकदम 7 लाख लोग इससे खासे प्रभावित हुए। आपको लगता, वो नाराज हैं, बटे हुए हैं लेकिन नाराज हैं, आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव कहीं नहीं दिखा जिस तरह से दिखना चाहिए था? इनसे कहा गया, ये परेशान थे इसलिए क्योंकि इनसे जो वो रोक लुभाव ने वादे किए गए, दावे किए गए, वो नहीं हुए। जो एसआईआर को लेकर जो पूरी प्रक्रिया उसने इनको परेशान किया, जो तमाम दस्तावेज से लेकर उसका इनको बड़ा प्रॉब्लम रहा। तो आपको लगता है कि नहीं, वो कहीं इस तरह से दिखा नहीं? देखिए, पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति जो है वो वर्ग संघर्ष की राजनीति है। आप देखिए कि वहाँ कभी भी जाति जो है वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं रही है किसी भी तरीके से। आप देखें, लेकिन वामपंथ का राज रहे तो मथुआ, आप ये कहिए कि ये एक तरह से डिसाइसिव फैक्टर है। 7 लाख वोटर कहीं से भी 122 सीटें पर जो है डिसाइसिव फैक्टर कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन सेकंड फेज जो है वो मथुआ बहुल है, मथुआ बहुल इलाका है ये, और अगर इतनी उसकी तादाद में आपको नाराजगी झेलनी पड़ेगी तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका वो निर्णय जो है, आप देखेंगे आंकड़ों में कहीं पर भी वो ऐसी कोई चीज दिखाई दे नहीं रही है। ठीक है, बंगाल की पूरी, मैंने को बताया ना, बंगाल में जाति जो है वो कहीं से भी कोई ऐसा डिसाइसिव फैक्टर कभी नहीं रहा है। वहां पर रहा है, जो भी फैक्टर रहा है वो मजदूर, गरीब, किसान, एक बड़ा वर्ग, जमींदार, ये धड़े रहे हैं। क्योंकि वहां की राजनीति में नक्सलवाद की जड़ें इतनी गहरी रही। जब वामपंथ वहां पनपा, उसके बाद नक्सलवादी आंदोलन हुआ, जमींदारों के खिलाफ एक बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ, किसान आदिवासियों का एक आंदोलन हुआ। उसके बाद वामपंथी सरकार को कई जमीनें जो है जमींदारों से लेकर के उन्हें देनी पड़ी। उसके बाद जो है वहां की राजनीति में कारखानों के अंदर जो थे वो धीरे धीरे बंद होते चले गए, सिकुड़ते चले गए, इन्वेस्टर्स वहां से चले गए। क्यों? क्योंकि मजदूर, किसान और इन सब के, हालांकि किसानी में वहां विकास हुआ उस दौरान, कई तरीके के फर्टिलाइजर्स दिए गए, सरकार की कई स्कीमें आई, लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार और जो चीजें जनता के लिए मुहैया करानी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं वो सरकारें फेल हुई। वही कारण रहा कि सारा कंसोलिडेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोटर को डेवलपमेंट मॉडल पूरे इंडिया के अंदर जो 2014 के बाद एक जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया है कि इन स्टेट्स के अंदर हम गए, वहां हमने हाईवेज कैसे बनाए हैं, वहां हमारे प्रोजेक्ट्स देखिए, डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम करती है, ये देखिए। योगी आदित्यनाथ वहां गए, उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की
कि कैसे यूपी में पहले क्या होता था और अब क्या होता है, इन सब चीजों ने वहां काम किया है। लोग देखिए, बंगाल में लंबे